और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के बाजीगर प्लान यानी उन सीटों पर फतेह का प्लान जहां बीजेपी को 2022 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने हारी और जीती सीटों का बारीक एनालिसिस करके अलग अलग कैटेगरी बनाई है और उस पर अभी से जमीनी स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको अंदाजा होगा कि प्लान है कैसा। यूपी में बीजेपी 2027 को लेकर अभी से एक्टिव हो गई है। पार्टी ने उन सीटों पर भी नजरें गड़ा दी हैं जहां 2022 में हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी ने हारी हुई सीटों को 6 कैटेगरी और जीती हुई सीटों को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। इस प्लान के तहत 2027 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है और इन सब के लिए अलग रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया है। चूंकि 2022 में बीजेपी ने कई सीटें जीती थी तो कई सीटों पर उनको हार मिली थी। ऐसे में अब इन सीटों को लेकर अलग अलग प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा हारी हुई सीटों पर फतह का प्लान भी तैयार कर लिया गया है और इन सीटों को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। ए कैटेगरी यानी वो सीटें जहां 2022 में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, यहां अभी से पन्ना प्रमुख को सक्रिय करने की योजना है। बी कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, यहाँ संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट और लगातार बैठकें होंगी। सी कैटेगरी रायबरेली, मैनपुरी, आजमगढ़ जैसी परंपरागत एसपी कांग्रेस गढ़, यहाँ केंद्रीय पदाधिकारी एक्टिव रहेंगे। डी कैटेगरी 2022 में हारी लेकिन उपचुनाव में जीती सीटें, यहाँ उन्हीं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिनकी वजह से जीत मिली। ई कैटेगरी सहयोगी दलों की हारी सीटें, यहाँ बीजेपी नेता सहयोगियों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। एफ कैटेगरी मुस्लिम बाहुल्य सीटें, यहाँ मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारी एक्टिव किए जाएंगे। हमारा संपर्क संवाद लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से बना रहता है। टिकट चयन की, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है पार्टी में और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर राय शुमारी करके, बातचीत करके यहाँ से पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेती है। प्लान जीती हुई सीटों को लेकर भी तैयार है। पार्टी इन्हें 4 कैटेगरी में बांटकर अलग अलग एक्शन प्लान पर काम कर रही है। ए कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी भारी मतों से जीती, यहां पुरानी टीम ही एक्टिव रहेगी। बी कैटेगरी 2017 में हारी लेकिन 2022 में जीती सीटें, यहां बूथवार एनालिसिस किया जाएगा। सी कैटेगरी जहां दूसरे दल से आए प्रत्याशी जीतकर बीजेपी में आए, यहां देखा जाएगा कि जीत प्रत्याशी की वजह से हुई या पार्टी की वजह से। और डी कैटेगरी इसमें शामिल है मुस्लिम बाहुल्य इलाके की जीत जैसे रामपुर और कुंदर की, यहां अलग रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए तैयारी नहीं करती है बल्कि जनता के बीच रहकर जनता के सुख का ध्यान करती है और जनता के बीच उनकी समस्याओं का निस्तारण करना और उनको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्य। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपने विधायकों का सर्वे शुरू कर दिया है क्योंकि 2027 के समर में बीजेपी किसी तरह का कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। जी न्यूज़।